Assalamu alaikum. Welcome to today's teleclass. Today's topic will be continued as we have seen in the previous classes, the asexual mode of reproduction. Today we will continue with the asexual mode of reproduction with the topic that is the artificial method of asexual reproduction. In artificial method, what happens is it's the humans activities involved more. वहाँ पर हमने देखा था कि by nature budding होती थी, fragmentation होती थी, fission होता था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर man की involvement ज़्यादा है, हमारी जो कोशिशें हैं वो उसकी उन मेथड से हम जो हैं इनको हम क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे. तो एक मेथड है, एसेक्सुअल मेथड ही है जो कि आर्टिफिशियल में आता है, दैट इज़ कटिंग की हम बात करते हैं. आपने सुना होगा कि रोज़ कटिंग्स हम लगाते हैं, एप्पल्स की कटिंग्स लगाते हैं, या इवन ग्रेप वाइन्स या जो पोमोग्रेनेट कटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये जो है कटिंग्स अगर हम सीड्स लगाने बैठे एप्पल के, अगर हम सीड्स पोमोग्रेनेट के लगाने बैठे, इट्स टाइम कंज्यूमिंग. समटाइम्स क्या होता है कि सीड्स वायबल नहीं होते हैं, कि मीन्स वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगेगा इनको रिप्रोड्यूस करवाने में. तो जो कटिंग्स हम लेते हैं इन ट्रीज़ की, वो एक बहुत ही अच्छा मतलब मेथड है, इफ़ेक्टिव मेथड होता है. क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम इसको कहेंगे कि वो एक क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें फराहम करता है. और इन कटिंग्स में हम क्या करते हैं, रोज़ कटिंग हो, चाहे मैंगोज़ की कटिंग्स हो, रोज़, मैंगो, इवन एप्पल जो हमारे कश्मीर में अक्सर हम ये लगाते हैं एप्पल की कटिंग्स. तो उनमें क्या होता है, जो कटिंग्स होती हैं, इस स्लाइड से आपको क्लियर होगा, हम कोई भी एक ब्रांच जो है किसी भी प्लांट का जिसकी हम कटिंग लगाना चाहते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एक ब्रांच लेंगे, और ये ब्रांच जब हम सॉइल में लगाते हैं तो उसमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं. और जब ही एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप किसी भी प्लांट के होते हैं, दैट मीन्स अ न्यू इंडिविजुअल इज़ फॉर्म्ड. नाउ अ प्लांट इज़ कैपेबल इनफ फॉर इट्स सर्वाइवल, राइट. तो ये एक मेथड है जिससे हम एसेक्सुअल मोड, जो कि लेकिन आर्टिफिशियल मेथड, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एसेक्सुअल मेथड है लेकिन आर्टिफिशियल मेथड है. अब दूसरा जो हम लेंगे इसी का एसेक्सुअल मेथड का जो है आर्टिफिशियल मेथड ही है वो भी, दैट इज़ लेयरिंग. लेयरिंग मीन्स वर्ड से ही हमें पता चलता है कि हमने किसी चीज़ को लेयर किया, कवर किया. तो किसी भी प्लांट का अगर ब्रांच जो है हम सॉइल में डालते हैं और उसको कवर करते हैं सॉइल से, और अगर वो पार्ट जो कि हमने सॉइल से कवर किया कैपेबल है कि वो अपने रूट्स जो हैं प्रोड्यूस कर सके, चाहे वो एडवेंटिशियस रूट्स ही वो प्रोड्यूस करते हैं, और उन रूट से जो है वो न्यू जो ब्रांच हमने सॉइल के अंदर लेयर की थी वो कैपेबल हो जाता है कि वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक पेरेंट प्लांट है, इसका एक ब्रांच जो है हमने क्या किया, इसको हमने लेयर किया सॉइल से, ठीक है. और जो ही ये सॉइल से हमने लेयर किया और ये डेवलप इसने एडवेंटिशियस रूट्स किए, और जो वेजिटेट, ये जो शूट पार्ट है वो ऑब्वियसली जो फोटो ट्रॉपिक होता है वो ऊपर की तरफ, सन की तरफ वो ग्रो हो जाएगा, और एक नया इंडिविजुअल जो है हमारे पास सेम प्लांट या सेम इंडिविजुअल जो है, जो कि पेरेंट इंडिविजुअल है, उसकी तरह हमारे पास ये तैयार हो जाएगा. ये एक और एक मेथड है जिससे कि हम कहते हैं कि लेयरिंग के प्रोसेस से, या ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, और लेयरिंग जिसे हम कहते हैं कि हमने रिप्रोडक्शन कंप्लीट की, इसको हम माउंड लेयरिंग कहते हैं, ठीक है. तो लेयरिंग में भी अगर हम देखें तो दो टाइप्स हैं, एक तो माउंड लेयरिंग है और दूसरा जो है एयर लेयरिंग, उसको हम बोलते हैं. एयर लेयरिंग में क्या करेंगे हम कि कोई भी पार्ट जो है प्लांट का उसको हम स्क्रैच करेंगे, वहाँ पर हम कवर करेंगे मड और पॉलीथीन से, और वहाँ पे फिर ये
प्लांट क्या करता है, वहाँ पे ये जो पार्ट जो हमने स्क्रैच किया था, जिसको हमने कवर किया था मड से और पॉलीथीन से, वो कैपेबल हो जाता है कि वो वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करे, डिटैच हो जाए इस प्लांट से जो कि पेरेंट प्लांट से, और फिर वो डेवलप होता है एक नए प्लांट में। तो इसको हम एयर लेयरिंग कहते हैं। दोनों ही माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग जो है ये स्ट्रॉबेरी वगैरह में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें जो कि फिर से एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट होता है, तो एक स्टॉक होता है और एक सियॉन होता है, इसको हम स्टॉक बोलेंगे, और जो हम इस पर ग्राफ्ट करना चाहेंगे उसको हम सियॉन बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ्टिंग होती है ये इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो हम अपनी चॉइस का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। कोई प्लांट जो है वाइल्ड होते हैं, वो मतलब हमारे मनपसंद फ्रूट्स नहीं देते, या क्रॉप्स जो उनका होता है दैट डज नॉट हैव हाई मार्केट वैल्यू। तो अगर हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्किड है जिसमें प्लांट्स उगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल ऑर्किड है जिसमें कि उसमें हम बोलते हैं गोल्डन, इट्स अ टाइप ऑफ एप्पल वैरायटी होती है ये गोल्डन वैरायटी ऑफ द एप्पल। अगर मेरे पास वो एप्पल वैरायटी है जिसको हम गोल्डन कहते हैं, मैं गोल्डन को नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास महाराजी सेब ज़्यादा हों, तो क्या करना है मुझे कि मुझे सिर्फ अब मुझे पहले तो अगर हम ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो मेरा जो पूरा बनाया ऑर्किड है उसको पूरा ख़त्म करके जो है न्यू प्लांट्स लगाने हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टेज उसमें हो जाएगा, और जो मतलब इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें कि जो मेरे पास ऑर्किड था वो ख़राब करना पड़ा और अब नए पौधे लगाने पड़े, तो वो सब सेव करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, क्विक रिप्रोडक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनमें ग्राफ्टिंग करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, जो हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, उन पे हम अपनी वैरायटी, अपने मनपसंद का जो है सियॉन लगाकर उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, और जो हमारी चॉइस है उस टाइप के हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ्ट करते हैं, जो कि हमारे पास ये होता है, ये तो वही है जो हमारा चॉइस है, दैट इज़ द सियॉन। ये हमारे पास ऑलरेडी जो स्टॉक है उसको हम बाय मड एंड वी कवर इट विद द पॉलीथीन, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये ग्राफ्ट हो जाते हैं, और ये हमें हमारी चॉइस के जो हैं प्लांट्स या हमारे चॉइस के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ artificial method of asexual mode of reproduction. Now next one is the tissue culture. टिश्यू कल्चर जो है, यहाँ पर कल्चर किया जाता है टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ में कोई भी प्लांट टिश्यू आता है, जैसे कि हमने लीफ लिया, हमने स्टेम लिया, पीटियोल लिया, फ्लावर का कोई पार्ट, कोई भी जो हम कह रहे हैं स्टेम का कोई पार्ट लिया, तो इस टिश्यू कल्चर में जो है कल्चर होता है, मीडिया बनाया जाता है अंडर द स्टरलाइजेशन, और वी कैन से इन द लैब we prepare by the sterilized methods, highly sterilized methods, we prepare the media and any part of the tissue that is cut appropriately, और उसको जो है कल्चर किया जाता है। उससे कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि मास ऑफ सेल्स जो हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और इनमें जो है हम फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एप्रोप्रिएट फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके जो है इस कैलस को हम मल्टीपल शूटिंग के लिए कल्चर करते हैं,
और मल्टीपल शूटिंग के बाद जब शूट्स हमारे पास तैयार होते हैं उनको हम जो है फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और इससे जो है बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हमने आजकल देखे गए हैं। क्योंकि अगर हमें डिज़ीज़ रेजिस्टेंट कोई वैरायटी चाहिए या अगर हमें कोई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ चाहिए तो इसको हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो है अपने फील्ड्स में फिर बहुत सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स इस मेथड से भी आए हैं और ये हाईटेक मेथड इसको हम कहेंगे। तो ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इन सबों में चाहे हमने कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर की बात की तो किसी में भी हमने यहाँ पे देखा कि हमें गैमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। Methods of vegetative propagation are cutting, layering, grafting, plant tissue culture. यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और जो दूसरा मेथड हमने बताया रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम प्लांट्स में, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑर्गन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट्स का, जो कि इन्वॉल्वमेंट करता है किसमें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो वो फ्लावर है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को जो है पढ़ें। यहाँ पर जब हमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट्स में तो हमें बहुत ही ज़रूरी है पहले हम किसको समझें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें इतना हमारे पास होना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम बात करेंगे वर्ल्स की। दो टाइप्स के वर्ल्स होते हैं, एक तो इसमें एसेंशियल वर्ल्स होते हैं और इसमें एसेसरी वर्ल्स होते हैं। अगर हम एसेंशियल वर्ल्स की बात करें तो वर्ड एसेंशियल मींस कि जिसके बगैर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है, तो ये बहुत ही, इनका होना बहुत ज़रूरी है। और एसेसरी मींस हेल्पिंग वर्ल्स, जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में या ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें मदद करते हैं, ये इनको हम एसेसरी वर्ल्स बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इसको हम सेपल बोलेंगे या जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ये तो पेटल्स हैं अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको कोरोला भी बोलते हैं जो कि कलर्ड होते हैं। और इनकी जब हम बात करते हैं फिलामेंट और एंथर, इसको मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलूँगी या एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। अगर अब हम इसकी बात करेंगे, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, इसको हम गाइनीशियम बोलेंगे। अब मैंने क्योंकि
मैंने पहले ही बताया कि दो ही वर्ल्स हैं, एसेंशियल और एसेसरी। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स मेंशन किए, आप घबराइए नहीं। एसेंशियल वर्ल्स में जो है दो आते हैं, एक तो एंड्रीशियम आएगा और गायनीशियम, और एसेसरी वर्ल्स में कैलिक्स आएंगे और कोरोला। तो टोटल वर्ल्स की अगर हम बात करें एक फ्लावर में कितने वर्ल्स हैं, तो 4 वर्ल्स हैं, 2 एसेंशियल वर्ल्स हैं और 2 जो हैं एसेसरी वर्ल्स हैं। अगर हम एसेसरी वर्ल्स को पहले ले लें तो कैलिक्स जो है यूजुअली ये ग्रीन होता है, या किसी किसी फ्लावर में ये कलर्ड भी देखा गया है। अगर ये ग्रीन है तो मेन प्रोसेस जो है या मेन फंक्शन जो है इसका वो फोटोसिंथेसिस होता है, और अदरवाइज अगर कलर्ड भी होता है या इवन ग्रीन होते हुए भी, और एक जो फंक्शन है कैलिक्स का दैट इज़ टू टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड फॉर्म। और जब हम बात करते हैं करोला की, पेटल्स की, वो कलर्ड होते हैं, और इनका क्योंकि कलरफुल नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब जब हम बात करते हैं अब एसेंशियल वर्ल्स की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो 2 वर्ल्स की मैंने यहाँ पर बात की, एक तो गायनीशियम की बात की और मैंने एंड्रीशियम की बात की। एंड्रीशियम जो है इसको हम मेल पार्ट कहते हैं, जिसमें फिलेमेंट जो कि एक स्टॉक होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द एंथर ऑन इट। तो एंथर जो है वो एक्चुअली वो बाइलोब्ड यहाँ पे होता है, और वो एक्चुअल पार्ट होता है मेल पार्ट का या एंड्रीशियम का, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स या जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं, मेल गैमीट्स, उनमें होते हैं एंथर्स में। और जब हम बात करते हैं गायनीशियम की, इसका दूसरा नाम जो है हम कार्पल भी बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, एक तो ये स्टिग्मा पार्ट आता है। स्टिग्मा जो है वो कैरी करता है किसको, it's a part where the pollen grains actually are dusted, and it's a receiver of the pollen grain, and style is where through which the pollen grain passes, and ovary is where the ovules are present, and it is a site for the fertilization further. And this is the structure of the flower, which is very important and for the sexual mode of reproduction. And further we will then see this ovary where the ovules are present. They are actually the sites where the fertilization takes place, but the fertilization and pollination is altogether different. I will just give a brief difference between the fertilization and pollination here. Pollination is only the transfer of pollen grains from anther to the stigma, that is the pollination. Pollination occurs, it does not mean the fertilization is definitely occurring there, no, it is just the pollination. That means the pollens are reaching to the stigma, but the pollen grains, if they are reaching to the ovule, I mean they are reaching to the ovary, and there they are fusing with the egg, that is the fertilization. This is the difference between the pollination and fertilization. Students, they are confused, they are saying if pollination is occurring, that is the fertilization. No, pollination, I am repeating, it is just the transfer of pollens to the stigma, and fertilization, it is the fusion of a male gamete, that is the pollen grain, to the egg that is present in the ovule of the ovary in the flower. That's it about the today's topic. Well children, you can access to my Facebook web page, that is the biology assistance for class 8
to 12th, and I'm there to always to deliver you and help you whatever is under my capacity. Thank you.